फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, रेसिस्टेंस कंडक्टर का किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो हम सबसे पहली चीज़ जो कि प्रीवियस टॉपिक में पढ़ते हुए आए हैं, जब हम कंडक्टर के रेसिस्टेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रेसिस्टेंस की, तो ध्यान रखिए रेसिस्टेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है। रेसिस्टेंस में पहली चीज़ तो किस पर डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस आपके एरिया पर। किस पर डिपेंड करता है, एरिया पे। हमने बात की थी कि पतली जगह मिलेगी तो स्लो हो जाएंगे, कम जगह मिलेगी तो धीरे धीरे जा पाएंगे, और ज़्यादा जगह मिलेगी तो तेज़ी से चले जाएंगे। तो पहली चीज़ तो रेसिस्टेंस का भी वही हाल है कि चार्ज के फ्लो को रोकने वाला काम, तो यहाँ पर एरिया डिपेंड करता है। एरिया पे क्या करता है, वो डिपेंड करता है। दूसरा किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, लंबाई यानी दूरी कितनी है। तीसरी मटेरियल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं उठा के रबर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इंसुलेटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो मटेरियल कौन सा है, एलॉय है, मेटल है, क्या हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और चौथा जो फैक्टर होता है वो होता है टेम्परेचर। ठीक है ना, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, है ना। तो हीटिंग इफेक्ट जो होता है उस हिसाब से हम क्या करते हैं, मेटल्स लेना है, हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, इस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली चीज़ हम रेसिस्टेंस में ये 3 से 4 फैक्टर्स होते हैं जिन पर रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, कंडक्टर का डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कंडक्टेड टू द सेम सोर्स। मान लीजिए सोर्स सेम है ना, पर वायर कैसा है, एक थिक वायर यूज़ कर रहे हैं और एक थिन वायर यूज़ कर रहे हैं, एक मोटा वायर है और एक पतला वायर है। जाहिर सी बात है अगर वायर जो होगा थिक होगा, पतला होगा, तो मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कम मिल रहा है, और वहीं पर वायर जो होगा वो मोटा होगा तो यानी कि एरिया जो क्रॉस सेक्शन का है वो ज़्यादा मिल रहा है। जाहिर सी बात है जो पतला वायर है यानी कि एरिया जो है कम है, और कम एरिया होता है तो रेसिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा, यानी कि फ़्लो ज़्यादा अच्छा किस में से होगा, थिक वायर में से। ठीक है, तो फ्लो जो होगा वो किस में से अच्छा होगा, करंट का थिक वायर में से होगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, लेट द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, व्हाट चेंज विल ऑकर इन द करंट थ्रू इट। अब करंट की बात हो रही है। सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पर 3 चीज़ें आ गई। एक आ गया हमारा, सबसे पहली चीज़ हम इसमें देखते हैं, देखिए अब यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, रेसिस्टेंस और करंट। हमें मालूम है यहाँ पर रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना होता है, V/I। रेसिस्टेंस बढ़ता है करंट कम होता है, करंट बढ़ता है रेसिस्टेंस कम होता है। ठीक है, इन्होंने जो हमें क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के हिसाब से ये हमसे बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है कंपोनेंट का वो हाफ हो गया है। अब नेक्स्ट चीज़ कंडीशन में वो क्या हो गया, हाफ हो गया, तो करंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मान लीजिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V, तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लेती हूँ, I इज इक्वल्स टू क्या कर दूँ, V/R। जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको नेक्स्ट साइड ले जाती हूँ। अब उन्होंने बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम हाफ कर रहे हैं, तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने हाफ कर दिया, V/2 कर दिया, तो I इज इक्वल्स टू कितना कर दिया, V/2/R, राइट। तो जब मैंने ऐसा करा तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू ये R/1 मान लूँ, उधर गया तो क्या हो जाएगा, इधर गया तो हो जाएगा V/2R। ठीक है, V/ कितना हो गया, 2R। इसका मतलब ये है कि करंट जो है वो जस्ट कितना हो रहा है, हाफ। कितना हो रहा है, हाफ। करंट जो हो रहा है वो क्या हो गया, जस्ट हाफ हो गया जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ किया। ओम्स लॉ का रिमाइंड कीजिए। ओम्स लॉ हमेशा क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है हमारा करंट पोटेंशियल डिफरेंस से। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जैसे ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ऐसे ये कम हुआ तो ये भी कम हो गया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हुआ तो करंट भी हाफ हो गया, राइट। ओके, नेक्स्ट